हाय गाइस, युवराज हियर। वेलकम बैक टू द कैरियर बना। तो आज हमने अपने पॉडकास्ट पे नवीन को इनवाइट किया है, जो कि जेई मेंस का एग्ज़ाम देके यूपीटी के थ्रू एक कॉलेज में अभी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की सीएससी ब्रांच के साथ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कॉलेज कैसे चूज करना है। खासकर अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो खुद से या यूपीटीयू का मेनली काउंसलिंग कर रहे हो, तो क्या होल प्रोसेस रहता है एंड आपको कॉलेज कैसे चूज करना है, किन बातों को ध्यान रखना है। सिर्फ आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं देखना है कॉलेज चूज करने में। एंड उसके बाद जेई के अभी जो जेई के स्टूडेंट है जो इस साल दिए हैं एंड वो चाह रहे हैं कि अगले साल एडमिशन लेंगे, एक साल ड्रॉप लेके, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिजल्ट बढ़िया आए अगले साल। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो फुल आपका पूरा मेनली ये रहेगा कि काउंसलिंग के बारे में आपको हाउ टू चूज योर कॉलेज, मेनली ये रहेगा टॉपिक हमारा कि कैसे कॉलेज को चूज करें। एंड यूपीटीयू काउंसलिंग का क्या फुल प्रोसेस रहता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, इस साल कॉलेज आपको चूज करना है या लेना है, या बहुत सारा काउंसलिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को मस्ट वॉच करें, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा फिर कि रियलिटी क्या है एंड कैसे आपको चूज करना चाहिए। तो फुल डीप में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hi Naveen, how are you? Hi, Yuvraj. I'm good. Okay, How are you? yeah, I am also fine. So, firstly, introduce yourself. So, Yuvraj, my name is Naveen, and I am a second year CSE student at AKTU, a Government Engineering College at Manpuri. And उससे पहले मैंने स्टूडेंट्स को काफी मेंटर किया है इन फिजिक्स जब मैंने 12th के बाद। ठीक है। और उसके बाद जेई के थ्रू मेरी ये जर्नी रही है, एंड काफी सारी काउंसलिंग एंड कॉलेज रिव्यूज वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। Okay, got it. तो आपने जो क्या है पूरा पूरा नाम कॉलेज का? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। ओके, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि मैनपुरी। कैसे आपने उसमें एडमिशन लिया एंड कॉलेज क्या कैसा है? एक्चुअली ये जो जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो हम्म। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे। इस चीज को देखते हुए कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे हमने एनआईटीज और आईआईटी सुने हैं, तो स्टेट में भी ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जो इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो लगभग इस समय यूपी में लगभग 7 से 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो राज्य स्तर पर आते हैं। ओके, स्टेट लेवल पे। ओके, तो आपने एडमिशन कैसे लिया उसमें, जी। उस कॉलेज में? जी, मैंने एडमिशन लिया था एक्चुअली यूपीटीयू काउंसलिंग के थ्रू, जो कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उसके थ्रू। ओके ओके, एंड आपने जेई मेंस के थ्रू लिया होगा इसमें तो? जी 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 जी। एक्चुअली इससे पहले जो है वो यूपीएससी का अलग एक एग्जाम होता था, बट अब वो नहीं होता है। अब सीधे जेई मेंस की सीआरएल रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाता है इन कॉलेज में। ओके ओके ओके। तो आपने ये अपना जेई का बताइए थोड़ा कि जेई का आपका कैसा था, आपने कैसे तैयारी करा, क्या जी। गलती करी? जेई जब एक्चुअली जब मैंने 12th पास करी थी, उसके जो अपीरियंग ईयर था उसमें मैंने कोई जेई नहीं दिया था, बिकॉज वहाँ पे कोविड आ गया था एंड मेरा उस तरफ इंक्लिनेशन भी नहीं था। राइट। फिर जब एक साल बाद मैंने दूसरी साल में जेई दिया, तब आई स्कोर्ड 90% एंड मैं कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाया। जेई एडवांस में मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया था। तो ओके उस वजह से मैं यहाँ पे आ गया और मुझे जोसा में कोई भी सीट नहीं मिली थी। ओके। तो आपने बताया कि आपने मतलब सही से नहीं कर पाया, तो आप शेयर कर सकते हो कि आपने क्या जी। गलती करी, या क्या आप करते तो आपका हाँ। रिजल्ट और बेटर हो सकता था, वो चीजें थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस जी। में लिए। एक्चुअली पहली बात तो होती है जेई मेंस अगर आपको बिल्कुल अच्छे से फोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, बिकॉज वहाँ पे पूरा मेन गेम जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग का ही होता है, स्पीड का होता है। तो कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन सॉल्विंग इतना नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं लैग कर गया। और दूसरी जो बात है, आपको सैंपल पेपर्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, जिससे कि जो आपको आइडिया लग जाए कितनी स्पीड से आपको काम करना है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो छोड़ देने चाहिए। अगर सपोज आप किसी टॉपिक में वीक हो, तो रेदर देन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और गलत कर दो, उससे अच्छा है कि आप उसको निग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो। राइट तो ये राइट। 2 पॉइंट मैं कहूंगा कोई भी जेई में जो तैयारी कर रहा है वो ऐड जरूर करे। या आई एग्री, आई ऑल्सो एग्री विद दैट, बिकॉज मेरा भी मानना है कि जेई मेंस का है ना, मेन आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जी बढ़िया आपका कंसेप्ट जी क्लियर जी होगा। मैंने भी अपने टाइम में प्रैक्टिस पे ज्यादा जी ध्यान दिया था। एंड सजेस्ट भी करता हूँ सबको कि जी थ्योरेटिकल ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाने से ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे बनी जाएगा, आपको प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करने पड़ेंगे। जी प्लस सेकंड चीज आ जाती है कि आपको टेस्ट का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जी रहता है कि आप टाइम जी कैसे मैनेज करो एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी। चलो बढ़िया है। और हर एक बच्चे, आई थिंक हर एक बच्चे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही कर लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स जो है वो सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि आपको हाँ, अपनी रियल टाइम रैंक का पता चल पाए। या राइट राइट। एंड टेस्ट सीरीज बच्चे ज्वाइन करते भी हैं, लेकिन दिक्कत एक पॉइंट पे आती है जब उनके जी मार्क्स कम आते हैं ना, जैसे 300 का है उनके 60 नंबर 70 नंबर, जी तो बच्चों का ना मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो वहां जी पे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नंबर पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, आपको बस टेस्ट देना है।
आपको उसको इस तरह से देना है कि आपको कितना आता है एंड आपने मतलब आप कितना स्कोर कर सकते थे एंड कितना किया। आपको ये चीज एनालाइज करना है कि मैं 100 नंबर अटेम्प्ट कर सकता था, ला सकता था, बट मेरे 70 ही आए, तो 30 नंबर कहाँ गए? आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, गलत जी किया। तो मेन हो जाता है एनालिसिस करना। ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए जो भी जेई जी के जी। स्टूडेंट बनेंगे। ओके। तो हर एक स्टूडेंट्स को लगभग अपनी अपनी एनालिसिस करना चाहिए, कहाँ पे वो वीक है, कौन कौन से टॉपिक्स उसके वीक हैं, तो उसको एक जगह लिख लेने चाहिए। और जैसे आपने कहा कि मार्क्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, जब उनके मार्क्स कम आने लगते हैं तो वो सीरियसनेस उस पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं बट उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। या राइट 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 राइट। तो आपने जेई में मतलब जी। कहाँ से कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं ज्वाइन किया था। एंड मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी, तो वो भी यूट्यूब से पढ़ा था। एंड कुछ कुछ जो सैम्पल पेपर्स लाइक जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के एप्स हैं, तो वहां से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो लगाए थे। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चों को किन बच्चों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, किन को सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि अभी सारा चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन सब चीज अवेलेबल है एंड सबके पास जी, इंटरनेट है। तो मतलब बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। तो आपका क्या इसमें अपना एक्सपीरियंस है बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या बेटर रहता है, इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी? देखिए, यहाँ पे दो चीजें आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, तो उनके लिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वो वैसे भी कर सकते हैं अगर उनको करना है। बट कुछ बच्चे होते हैं उनका थोड़ा डिस्ट्रक्शन लेवल होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से, तो उन्हें जरूर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो टीचर्स की सामने रहें और उनकी गाइडेंस के अंडर रहें। तो इससे वो बेटर कर पाएंगे। एंड जैसा आपने कहा कि यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो या यूट्यूब से हर कोई पढ़ सकता है, वो भी फ्री में। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूट्यूब से भी सारी चीजें करी जा सकती हैं। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी वही देखता हूँ कि जो बच्चे मतलब उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है या सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वो सेल्फ स्टडी से पढ़ जी सकते हैं बहुत बढ़िया से। लेकिन जो बच्चों के पास सेल्फ जी डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो उनको मैं प्रेफर करता हूँ इंस्टीट्यूट ही जाए, क्योंकि वहां पर टीचर का रोज जी कोचिंग जाने का अलग प्रेशर रहता है। तो उनका अगर मन भी नहीं कर रहा है जैसे, तो उनको जाना पड़ता है। बट वही चीज अगर वो जी सेल्फ बिल्कुल। डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो बस 10 यूट्यूब खोलेंगे कि जी लेक्चर देखना है एंड तुरंत एक कॉमेडी वीडियो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो आएगी, वहां चले जाएंगे देखने पढ़ाई जी के जी छोड़ के। बिल्कुल। तो यही होता है। देखिए, हाँ ये ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है और आप दूसरे दिन करके ले जाते हो। हाँ। वहीं अगर आप स्कूल ना जाओ और ऑनलाइन असेसमेंट ना आपको मिले तो शायद आप वो नहीं करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जी। चलिए आप तो थोड़ा ये जो लोग या सेल्फ डिसिप्लिन क्या ओके, करिए अब क्या कहिए, क्या कह रहे थे तो आप? जो लोग सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है वो लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन। करें, ओके, गॉट इट गॉट इट। तो थोड़ा हम लोग काउंसलिंग पे बात कर लेते हैं। जैसे आप बताइए AQTU का काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसीजर रहता है स्टेप बाय स्टेप, वो थोड़ा बताइए कि कैसे करा आपने। जी जी जी। एक्चुअली AKTU जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू काफी सारे कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएटेड हैं। लगभग 800 से 840 कॉलेजेस हैं जिसके थ्रू APTU के थ्रू जिनमें एडमिशन मिलता है। तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है लगभग आपके 10 से 15 हैं, ठीक है। बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन मिलता होगा, प्लस आपको APTU के थ्रू भी जो है एडमिशन मिल रहा होगा। और लगभग सारे कॉलेजेस की अगर सीट्स आप देखें तो लगभग 70,000 तक सीट्स वहां पे होंगी, क्योंकि हर साल लगभग लगभग 30,000 सीट्स ही फिल हो पाती हैं एंड 40,000 के लगभग जो है वो वैकेंट सीट्स रह जाती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक काउंसलिंग है, यहाँ पे भी जाके आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं। तो UPTU जो है वो हर किसी बच्चे को पार्टिसिपेट तो जरूर ही करना चाहिए। एंड इसकी जो 1,000 रुपीज इसकी पार्टिसिपेशन फी है, तो हर स्टूडेंट्स को लगभग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो UPTU में सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड सिंपली सर्च करना है UPTU काउंसलिंग, तो आप यूपी टेक काउंसलिंग के वेबसाइट्स पे चले जाएंगे। वहां पे आपको जाके सिर्फ और सिर्फ जे मेन एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जो है वो आपको लॉग इन करना है, सारी डिटेल्स भरनी है एंड उन डिटेल्स को सेव भी करना है। उसके बाद आपको एक मिनिमल फी पे करनी होगी जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन फी, और वो पार्टिसिपेशन फी जो है वो 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में होगी। उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा फॉर चॉइस फिलिंग, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, फिल्टर आउट करना है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इतने अच्छे हैं जो कि दिल्ली या फिर नोएडा सेक्टर के हैं, तो वहाँ पे काफी अच्छा प्लेसमेंट है एंड फीस भी काफी कम है, तो वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बट एज माई रिकमेंडेशन मैं कहूंगा कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक तो फीस तो जो है वो नेग्लिजिबल ही होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्टल और मेस फी देनी पड़ती है, बाकी आपकी जो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो ट्यूशन फी वापस मिल जाती है। तो फिर मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनें। बट ऐसा नहीं है, आप कॉलेजेस देख सकते हैं किसका प्लेसमेंट अच्छा है, कौन से कॉलेज की फीस जो है वो कम है एंड किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, कहाँ पे ज्यादा
अच्छा कोडिंग कल्चर है, ये सब चीजें देख के आप कॉलेज चूज करें। एंड दूसरी बात, आपको कट ऑफ देखनी है कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ कितनी है, तो उस हिसाब से आप जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो काफी सारे लोग जो है वो लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद ही लॉक नहीं करना है, वहाँ पे ऑटो लॉक का भी ऑप्शन होता है। तो ऑटो जब भी लॉक। ऑटो लॉक होना होगा, जो डेडलाइन ऑटो लॉक हो जाएगा। ओके तो ओके। इतना काम आपको करना है, उसके बाद जब जी ओके ओके, तो आपने एक चीज मेंशन की कि बहुत सारी सीट खाली रह जाती है हर साल, तो क्या जी रीजन है कि जी वो खाली रह जाती है? रीजन एक तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। यूपीटीयू की काउंसलिंग के बारे में इतनी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है थ्रू आउट द कंट्री। एंड बिकॉज इट इज अ स्टेट लेवल काउंसलिंग, तो जितने भी बच्चे हैं शायद स्टेट लेवल के बच्चे भी नहीं जानते हैं पूरा इसको, ठीक ओके है। तो ओके एक ये पॉइंट है कि इतनी सीट्स जो है वो वैकेंट रह जा रही हैं। दूसरी ओके। बात यह है कि अब जो दूसरी बात आती है प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट हर कॉलेज में इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। प्लेसमेंट जो है आप देख रहे हो कि लगभग 24% IITians भी 2023 में जो है वो जॉबलेस हैं। तो कहीं ना ओके कहीं जो प्लेसमेंट वाला मुद्दा है वो एक भाग पकड़ लेता है, उसके वजह से भी जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। ओके, गॉट इट गॉट इट। एंड तो दूसरा और तीसरी ये बात है यहाँ प्लेसमेंट पे का तो ठीक है। टॉप एक्सपोजर। कॉलेज कौन थोड़ी कौन सी से यहाँ हैं पे जो एक्सपोजर। एकेटीयू काउंसिलिंग के अंडर आते हैं? जी, टॉप कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की पहले हम बात करेंगे, लाइक आईआईटी लखनऊ। इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 36 lakhs का गया था, एंड जो एवरेज पैकेज है वो लगभग 6 to 7 के अराउंड वेरी करता है। वहीं दूसरी हम ओके बात करें बीआईटी झांसी, तो ओके बीआईटी झांसी का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 64 LPA का था, राइट। ओके एंड उसके बाद 64 LPA आपको देखना है, ये गूगल या अमेजोन में मिला था, ठीक है। और एक नहीं, लगभग तीन तीन स्टूडेंट्स को ये ऑफर हुआ था, राइट। और दूसरी बात है कि इनका जो एवरेज पैकेज है वो लगभग 6 से 7 LPA के अराउंड जो है वो वेरी करता है। तो ओके बीआईटी झांसी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे लो रैंक में भी एडमिशन हो जाता है। तो मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो बीआईटी झांसी को ईपीटीयू की काउंसलिंग में कंसीडर जरूर करें। तीसरी ओके बात करें तो केएनआईटी सुल्तानपुर। अब केएनआईटी सुल्तानपुर जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए फेमस है, लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को घिसा जाता है। इस बार की जो गेट Air 2 थी वो केएनआईटी सुल्तानपुर से ही निकली थी। एंड ओके जब गेट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गेट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यूपीटीयू के कॉलेजेस से ही निकलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोगों को चिंता होती है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये एक मुद्दा बन जाता है कि गेट की ओके तरफ बच्चे ज्यादा भागते हैं और काफी अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो अगर किसी को गेट या फिर यूपीएससी वगैरह में इतना इंटरेस्ट है, जाना चाहते हैं उसकी ओर, तो इन कॉलेज को जरूर चूज करें, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें फ्री टाइम काफी मिल जाएगा अपने पढ़ने के लिए, और जो भी एग्जाम की यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो वो कर सकते हैं। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। हाँ, तो अगर यानी कि ओके प्लेसमेंट तो ये है। केएनआईटी में उतनी नहीं रहती, इस कारण से लोग गेट की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब वाले जो सेक्शन है उसमें भी लग जाते हैं। उधर बेनिफिट उसका लगता जी है, इन्वायरमेंट अच्छा है जी वो जी मतलब बिल्कुल। गेट वगैरह की तैयारी के लिए केएनआईटी में। ओके। जी बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल आप, बिल्कुल। हाँ, मुझे थोड़ा बताइए कि तो ये कैंपस मतलब कैंपस लाइफ कैसा रहता है जो टॉप 3 कॉलेज जो आपने बताया उनमें, कैंपस लाइफ के बारे में? जी जी देखिए, जितने भी कॉलेज हैं, लाइक अगर आप आईआईटी लखनऊ को छोड़ दें तो लखनऊ जो है वो मेन सिटी में बना है, ठीक है, आईआईटी लखनऊ। तो अब जितनी बढ़िया सिटी होगी ना, उतना अच्छा बच्चों को वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, उतने ज्यादा उनकी कैंपस लाइफ रिच होगी। तो आईआईटी उतना लखनऊ की छोटा बात करें कैंपस तो भी यहाँ पे होगा। कैंप जी 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 नहीं, आईआईटी लखनऊ का कैंपस काफी अच्छा है। एंड ओके अभी नई नई बिल्डिंग्स भी बनी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह काफी नया कुछ ऐड हुआ है उसमें। तो ओके काफी बढ़िया सा कैंपस है आईआईटी लखनऊ का। एंड जो भी कॉलेजेस आप देखेंगे रूरल एरिया की साइड होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर की कमी रह जाती है। एंड बच्चे आपस में तो चिल आउट कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं एक सिटी वाली फीलिंग उनको नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी जो इमेज है पूरी निकल के बाहर नहीं आ पाती। एंड तो ये एक बैक ड्रॉबैक हो जाता है। लाइक अगर आप बीआईटी झांसी में देखेंगे तो वो थोड़ा रूरल साइड में पड़ जाता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्सपोजर वहां पे नहीं मिलता। बट अगर वहां की मैं प्लेसमेंट की बात करी तो इन तीनों में सबसे अच्छा जो है मुझे लगा वो बीआईटी झांसी लगा। ओके, बीआईटी झांसी। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि जो मैक्सिमम जी जी कॉलेज होते हैं ना, जो बड़े बड़े कॉलेज, वो ज्यादातर आउटसाइड एरिया में जी ही रहता है, सिटी में नहीं रहते, क्योंकि जी सिटी में उतना जी स्पेस ही नहीं है। एंड सिटी में जो कॉलेज रहते भी हैं स्पेस ही उनके नहीं है। कैंपस छोटे होते हैं, क्योंकि सिटी में उतना एरिया ही जी नहीं जी उनको मिल पाता कि वो बड़ा कॉलेज बने। इसीलिए मैक्सिमम कॉलेज है ना, जो एरिया बड़ा एरिया नहीं मिलने के कारण ही वो आउटसाइड द सिटी बनता है। जैसे कोई भी, जैसे आईआईटी खड़गपुर सबसे बड़ा है, जी तो वो भी एकदम जी बोले जंगल में है। जैसा वो, वहां पे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जंगल में है, एंड जब बाढ़ आती है ना तो पूरा जी कॉलेज में पानी आ जाता है। ऐसा सीन है वहां पे। तो जी बहुत सारे कॉलेज मेनली आउटसाइड ही रहते हैं। एंड दिक्कत होती है स्टूडेंट को, जैसे मार्केट वगैरह जाने रहते हैं तो उन्हें 10 किलोमीटर पहले जी ट्रेवल करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग का भी दिक्कत होता है। तो मेनली जैसे कि, जी एंड कुछ कॉलेज जैसे जेपी नोएडा है, वो एक जो सेक्टर जी 62 वाला है, वो भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो मेन कैंपस सिटी में जी है, अच्छा। वो काफी सही है। जी ओके। जी एंड ये काउंसलिंग का ये कितने बाकी राउंड में होता है यूपीटीयू का?
जी लगभग 5 से 6 राउंड्स होते हैं और 5 से एक 6 राउंड। इंटरनल स्लाइडिंग का राउंड होता है। जी ओके, इंटरनल इसमें कोई, जैसे मैं बता दूं सबको कि इसमें स्पॉट राउंड नहीं होता, इंटरनल स्लाइडिंग होता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट को किसी कॉलेज में जी सीट मिल गया, तो उसके बाद जैसे मैकेनिकल उसको मिल गई, तो वो इंटरनल स्लाइडिंग में सीएस, आईटी, ईसी कोई भी ऊपर वाला ब्रांच ले सकता है। कोई स्पॉट राउंड ऐसा नहीं जी होता कि जो कि मतलब कोई भी कॉलेज में ले ले, राइट? जी। या तो या अब यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी कि सिर्फ हम्म। लोअर ब्रांचेस से ही बच्चे उठ के जा रहे होंगे सीएस आईटी में। ऐसा नहीं है कि सीएस आईटी से आ रहे होंगे इंटरनल स्लाइडिंग करवा के कि मेरे को मैकेनिकल में जाना है या फिर नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल ऐसा में तो जाना कुछ है। नहीं। अभी तो जो एक चीज। ट्रेंड चल जी रहा है उस हिसाब से तो सब बच्चे को सीएससी चाहिए, सारे को सीएससी चाहिए, जो जी, भी चार सबको पांच का से सीएससी चल चाहिए। रहा है। एंड अभी देखें कि अभी रिसेशन जी वगैरह भी बहुत है, तो अभी ऐसा चल रहा है नहीं, कुछ कॉलेजों में कोड वाले में भी प्लेसमेंट पहले से बढ़ गई, एंड सीएससी वाले में पहले प्लेसमेंट से पहले बढ़ से गए। कम हो गई। ऐसा चल रहा है, जैसे आपने न्यूज में भी कम हो सुना गई। होगा, बहुत सारे आईटी में 30% बच्चे अभी तक अनप्लेस है। तो बहुत सारे कॉलेज में हो रही है अनप्लेस है। वो रिसेशन के कारण, एंड मे बी कि थोड़ा अब हो गया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो एक सेचुरेशन लेवल भी रहता है। तो सेचुरेशन लेवल तो अभी नहीं कह सकते, उसका जी कोई फैक्ट या सोर्स नहीं है कि अभी सेचुरेशन आ गई इस फील्ड में, बट रिसेशन के कारण ये सारी चीजें हो रही है, एंड एआई वगैरह भी बहुत आ रहा है। तो अब जो भी स्टूडेंट प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे हैं, उनको एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो हाई स्किल पे फोकस करें, क्योंकि अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, वेब डेवलपमेंट में, जो जिनको जैसे पहले था कि ठीक ठाक उनको वेब डेवलपमेंट आती है, थोड़ा सा आता है ना, तो वो चीजें जो इजी वाला वर्क है ना, जी वो एआई के थ्रू रिप्लेस हो जाएगी। तो अब वही लोग सर्वाइव करेंगे जो हाईली स्किल है, इनके पास स्किल बहुत बढ़िया है। तो जो भी बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी करने हैं, उनको अच्छा कंपनी में जॉब लेने हैं, तो वो मेनली इस चीज पे फोकस करें कि हाई स्किल रहे उनके पास, बेसिक वाला आप नहीं चलेगा, क्योंकि वो चीजें एआई कर दे रही है बेसिक वाली सारी चीजें। तो एक ये भी फैक्टर है। तो और कॉलेज का आप जी। बताइए थोड़ा कि प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन है, क्या फी है एकेटीयू काउंसलिंग के जो अंडर आते हैं, एंड बेस्ट टॉप जो प्राइवेट जी कॉलेज है वो फिर कौन से? जो जी जी। तो अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो लाइक जेएसएस नोएडा हो गया, इनकी फीस जो है वो लगभग 1 साल की 1 से 2 लाख के बीच में वैरी कर रही होगी। एंड टोटल बीटेक जो है वो जितना आपको आईआईटीज में एक्सपेंडिचर आ जाता है, 11 से 12 लाख 13 लाख उतनी पड़ रही होगी। वहीं जो ईबीएस गाजियाबाद हो गया और क्या आईटी मैंने बोला, एंड अजय कुमार गर्ग हो गए। अब अजय कुमार गर्ग की बात करें तो यहाँ पे जो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, लगभग 7 से 8 लाख का जो है वो आपको एवरेज पैकेज मिल रहा होगा। वहीं इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.13 CR का है। तो फिर स्टूडेंट्स इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगा कि जितने भी नोएडा सेक्टर में कॉलेजेस आते हैं, हम्म। नोएडा एंड एनसीआर रीजन में, उन सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को लोगों को कंसीडर करना चाहिए जो कि एकेटीयू के अंडर में आते हैं। और जितने भी नोएडा के अंदर कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे एकेटीयू के अंडर आते हैं, लाइक अगर आप जेपी नोएडा को छोड़ दें तो। ओके ओके ओके, बहुत सारे जैसे जेएल बजाज हो गए और भी बहुत सारे कॉलेज वो लोग आते हैं एकेटीयू के जेएल अंदर। बजाज हो गया, गंगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हम्म हो गया। तो हम्म। ये सारे कॉलेजेस जो है वो इनकी फीस जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगी। एंड कट ऑफ जो है वो लगभग 8 लाख तक जा रही होगी हर एक ब्रांच की अगर आप देखें तो। और सीएससी भी आपको मिल रही होगी 1 से 2 लाख में रैंक पे। हम्म। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं अगर स्टूडेंट्स इसको कंसीडर करते हैं। एंड इनका प्लेसमेंट्स जो है वो ठीक ठाक रहता है, लगभग 5 से 6 लाख का एवरेज आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज मैं बताना चाहूंगा प्राइवेट कॉलेजेस की जो वीकनेस है वो क्या है। तो यहाँ पे आपने या सुना होगा मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका स्टूडेंट इंटेक जो है वो इतना ज्यादा हो बहुत जाता ज्यादा। है कि कंपटीशन उनके खुद के कॉलेज में ही इतना हो जाता है कि आउटसाइड बच्चे क्या compete करेंगे, राइट। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बीटेक में सीएससी में सपोज करिए कि 1000 स्टूडेंट्स हो गए हैं तो प्लेसमेंट 1000 को नहीं मिलनी है, ऑफकोर्स नहीं मिलनी है। बिल्कुल। केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा 50 को मिल जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक है प्राइवेट कॉलेजेस का कि वहाँ पे स्टूडेंट इंटेक या राइट राइट, बहुत इसीलिए ज्यादा होता है इसीलिए मैं भी एंड इसलिए स्टूडेंट को प्लेसमेंट मतलब मिल बहुत जाता ज्यादा है। सजेस्ट नहीं करता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में जाए, क्योंकि वहां पे ये सिनेरियो रहता है ना कि वो बहुत सारे स्टूडेंट को ले लेते हैं इनटेक। जैसे चलिए नोएडा वाले में तो कुछ कम भी है, जैसे कुछ कुछ कॉलेज है, जैसे एलपीयू कह लो, उस चाहे सीयू, इन सब में ना कि जी जी बहुत ज्यादा भीड़ जी रहती है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड है उसमें अभी पढ़ रहे हैं, तो प्लेसमेंट के सीन टाइम पे क्या जी होता है कि अब उनका कट ऑफ जो भी सीजीपीए रहते हैं उसके बेसिस पे ही मतलब बाहर कर दिया जाता है, उनको बैठने ही नहीं दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंपनी आती है, नो जी। डाउट कंपनी बिल्कुल आती है, सीयू में एलपीयू में कंपनी आती है, कंपनी आती है। बट बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण कि वहां पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। तो उसमें जिनके सीजीपीए 8 से ऊपर, 8.5 से ऊपर हो जाते हैं, वही लोग बैठ पाते हैं। या बहुत सारे, जैसे कि एक कोई कंपनी आई, अब उसके लिए मान लो कि 3000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 3000, इतने ज्यादा। वही चीज गवर्नमेंट कॉलेज में आती है, एक कंपनी आई, 300 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा रहता है। तो समझ रहे कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, 10 टाइम्स का, सीधा 300 और 3000, जी बहुत ज्यादा। तो प्राइवेट कॉलेज में नो डाउट कंपनी आती है, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, कंपटीशन मतलब आपस में ही बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये चीजें नहीं है कि गवर्नमेंट कंपटीशन कॉलेज कम चूज ही आ कर रही रहे है, हैं। लेकिन कंपटीशन कम रहेगी। एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में ऐसा भी रहता है कि वो मतलब अब बहुत सारे बच्चे का एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो वेबसाइट पे शो नहीं करती कि मैंने इतने बच्चे का एडमिशन लिया, वो कम का शो करती है। एंड बट रियली में बहुत सारे स्टूडेंट रहती है, तो डाटा में भी शो कर देते हैं ऑनलाइन कि हमारे 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गए, क्योंकि उन्होंने सीट जो उनका मैट्रिक्स है वो
ऑनलाइन कुछ और है एंड रियलिटी में कुछ और है, ये चीजें चलती है। इसलिए वहां पे वो 90% प्लेसमेंट भी दिखा देते हैं कि हाँ 90% बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। तो ऐसा सीन अभी चल रहा है मार्केट में। एंड बच्चों को भी सब कुछ सीएससी चाहिए, तो उसमें भी 10 ब्रांच सीएससी में ही, एआई इंटीग्रेटेड, एमएल इंटीग्रेटेड 10 और क्या बहुत सारा चीज इसमें है। एंड अभी एआई वगैरह बहुत चल रहा है, तो सबका फी भी अलग अलग है। जैसे सीएससी विद एआई का फी अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, सबसे ज्यादा कुछ कॉलेजों में है, क्योंकि अभी एआई बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सबको पता है एआई एआई, तो इसीलिए उसका भी फी हाई है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को कि प्राइवेट कॉलेज भी ढूंढे तो ऐसा ढूंढे जिसमें बच्चे कम हो, मतलब ठीक ठाक प्लेसमेंट हो एंड बच्चे थोड़े कम हो, ताकि आप इजीली उसमें प्लेसमेंट ले सको। जैसे कुछ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज रहते हैं जो कि लिमिटेड बच्चों को ही एडमिशन लेते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे भरे जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बात पे? जी बिल्कुल। देखिए, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा विद इन द कैंपस, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे AKTU के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें हर कॉलेज में, हर ब्रांच में लगभग 60 सीट्स होती हैं। तो या टोटल बच्चे अगर जो जिनकी थोड़ी सी बैक लग जाती है या फिर जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, तो टोटल मिला के 60 to 70 स्टूडेंट्स रहते हैं एक ब्रांच में। तो यहाँ पे ओके। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छी जगह पहुंच जाएं, रेदर देन कि आप अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे लगभग 60 सीट्स तो उनकी जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड सीट्स हैं, बाकी जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं नहीं वो बहुत 60 भी नहीं ज्यादा होंगे, रहती, लगभग 250 प्राइवेट का 300। जो ऑनलाइन सीट मैट्रिक्स रहता है ना, वो 150, 120 या 240 से कम तो नहीं रहती सीएसआईटी के लिए। एंड वो तो इस डाटा दिखाने के लिए रहता है, रियली में फिर और रहता है मैनेजमेंट कोटा पे सीट, और भी बहुत सारा सीट रहता है। जैसे मतलब अगर जी बात जी करें तो जी। कुछ कॉलेज में तो सीएससी ब्रांच में ही 5,000 6,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं हर एक साल। अब सोचिए कि प्लेसमेंट के बिल्कुल। टाइम पे क्या हर सीन एक रहता साल। होगा। भले ही उसमें 200 300 कंपनी आ रही है कॉलेज में, लेकिन बच्चे भी 5-6 हजार है, तो सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। उसके बजाय जो गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं उसमें 85 कंपनी आती है, लेकिन बच्चे भी 500 रहते हैं, चाहे 400 रहते हैं। तो इस तरह जी से स्टूडेंट को देखना चाहिए। एंड स्टूडेंट एक चीज और देखते हैं कि वो हाईएस्ट पैकेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा जो मानना है कि स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन लेते समय हाईएस्ट पैकेज तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, उनको एवरेज पैकेज देखना चाहिए। क्योंकि हाईएस्ट पैकेज है ना, सिर्फ जो 1 से 2% बिल्कुल पीपल होते हैं ना, जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हीं को लगती है। जैसे हर एक कॉलेज में आप देख लो, जैसे अगर 40 लाख हाईएस्ट पैकेज है तो सिर्फ 4 से 5 बच्चों को मिलते हैं, बाकी सारे बच्चे को 4 से एवरेज के 5। आसपास रहते हैं, जैसे 10 लाख 8 लाख एवरेज है। तो किसी को हाईएस्ट पैकेज देख के ये नहीं मतलब होना है कि हाँ बहुत अच्छा है प्लेसमेंट, आपको एवरेज पैकेज देखना है। जैसे बहुत सारे कॉलेज का ऐसा रहता है कि हाईएस्ट पैकेज 40 लाख है, बट एवरेज पैकेज वही 3.5 से 4 लाख है। तो आपको वहां पर देखना है कि एवरेज पैकेज क्या है, उस बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि प्लेसमेंट ठीक है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट ऑफ कैंपस क्रैक करते हैं, बहुत बहुत सारे कॉलेज में। एंड वही जी चीज जो बहुत सारे कॉलेज उसको अपने मतलब कैंपस दिखा देते हैं कि हाँ ये बच्चा लिए, बट वो ऑफ कैंपस रहता है। एंड ऑफ कैंपस रहता है तो बच्चे का खुद के मेहनत के कारण, खुद के नेटवर्क के कारण, उसके कारण उनका होता है, ना कि उसमें कॉलेज का कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वही सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए स्टूडेंट को, ये मेरा मानना है। एंड आपका, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? थोड़ा आप भी अपना कंट्रीब्यूशन चाहे एक्सपीरियंस जो भी है ये वो शेयर कर एक्चुअली सकते हैं। मैं मैं ये मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरीके के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्लेसमेंट, जो उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो देखें ही ना। सिर्फ हाँ एक अपना बिल्कुल। ROI देख लें कि क्या एवरेज हम्म, पैकेज है एंड क्या क्या मैं यहाँ से पा सकता हूँ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपने बोला कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होने पे ROI ऑफ कोर्स गिर जाएगा, एंड जो प्लेसमेंट है अगर किसी एक बच्चे का 1 करोड़ का लगा है। हम्म। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज हैं, हम्म। कि आप रेदर देन गवर्नमेंट को चूज करें, चाहे वो कितना भी लो रैंक क्यों ना हो इन प्राइवेट कॉलेजेस से। राइट। तो ओके। जितने भी यहाँ पे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए जाते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उन पर फोकस करें। तो या क्योंकि अब गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या करते हैं कि सारी कंपनीज को अलाउ भी नहीं करते हैं आना। एंड प्राइवेट का क्या है कि छोटी से छोटी कंपनी या फिर सेल्स की कंपनियां आ रही हैं, हाँ मार्केटिंग की आ हाँ, रही हैं, तो ये उन सेल्स सबको और अलाउ करते हैं आने सेल्स के और या सेल्स और लिए। जी मार्केटिंग से मुझे याद आया कि बहुत सारे जैसे नोएडा में ही बहुत सारे कॉलेज हैं। कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी तो जी वो मतलब बीसीए वगैरह में ऐसा सीन था कि जो भी कंपनी आ रही है ना, टोटल लगभग 90% सेल्स और मार्केटिंग वाली आती है। तो उसमें बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते कि जी उन्होंने कोडिंग पढ़ा है, इंजीनियरिंग वाला प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला प्रोफाइल देख रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनी कंपनी के नाम पे वो सेल्स और मार्केटिंग वाली कंपनी आती है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कॉलेज में कंपनी आ रही है तो कंपनी आपके ब्रांच या आपके जो जैसे कोडिंग वाली है तो उससे रिलेटेड है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे में से सेल्स मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनी आती है, एंड बच्चे बट पढ़ते हैं, मान ले कोडिंग पढ़ रहे हैं, कोर का पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है। एंड सबसे बढ़िया लगता है मुझे, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप लिंक्डइन के थ्रू आप अपने उस कॉलेज के सीनियर को कनेक्ट करें एंड उससे एग्जैक्टली जो रियलिटी है ना जी वो पता करें। वो एकदम सही तरीका रहता है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली रियलिटी बताएंगे। क्यों, एंड ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं, हर एक सीनियर चाहेगा कि हेल्प करने का, हर लोग चाहता है कि हेल्प करे। बिल्कुल। तो हेल्प जरूर करना। आप रीच आउट करें लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन काफी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, अभी 12th जस्ट पास किया तो
तो लिंक्डइन एक है, मतलब जैसे इंस्टाग्राम जैसे यूज करते हैं तो वो अलग सेक्शन, लिंक्डइन है जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जो कि जॉब कर रहे होते हैं या किसी कंपनी के फाउंडर सीईओ है, मेनली कॉर्पोरेट के लिए मेनली रहता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते हैं, प्रोफेशनल जो भी रहते हैं। तो आप वहां से थ्रू लिंक्डइन पे कनेक्ट करके आप मेन है कि वहां के कॉलेज के स्टूडेंट से या उस ब्रांच के स्टूडेंट से बात कर लेना, तो वो आपको एक्जैक्टली रियलिटी बताएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजें रहती है। जी, मैं या बिल्कुल, या मैं कहिए एक क्या। चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपने बोला कि लिंक्डइन के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्दर प्लेसमेंट्स वगैरह में भी आसानी हो रही होगी। लाइक आपका सीनियर अगर किसी कंपनी में है तो आपको एक रेफरल मिल सकता है उससे, वहाँ पे भी आपको आसानी हो सकती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्डइन पे अपने बेहतर बेहतर कनेक्शंस बनाएं, जो भी उनके सीनियर्स हैं, जो भी उनका एलम नेटवर्क है, उन सबसे कनेक्टेड रहें। या तो एग्जैक्टली इस तरीके एग्जैक्टली। से भी आपको प्लेसमेंट में जो है वो हेल्प मिल रही होगी। या लिंक्डइन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं खुद यूज करता हूँ, मैंने देखा है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आप सोचिए कि हर एक कंपनी के फाउंडर, जो भी मालिक है, उसके एम्प्लॉय सब वहां पे हैं, एंड आप इजीली उनसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको अपना जैसे जो, जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको शुरू से ही जैसे फर्स्ट ईयर में गए लिंक्डइन बना के आपको रेगुलरली डालते रहना है कि आपने क्या क्या सीखा, कहीं इंटर्नशिप करी तो वो डालते रहो, ताकि लोगों को भी दिखते रहे कि हाँ आपको नॉलेज है, चाहे आपको आइडिया है। क्योंकि बाद में जब आप उनसे रेफरल के लिए, अब रेफरल क्या होता है, तो रेफरल ये होता है कि मेनली आप किसी एम्प्लॉय को कह रहे हो कि उसके कंपनी में अगर कोई जॉब जॉब की ओपनिंग है, तो आपको मतलब रेफर कर दे, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल करा दे, या एक तरह से कह लो कि मतलब थोड़ा जी, हेल्प कर दे, इंटरनली बात करते हैं, उसको रेफरल बोलते हैं मैम। ठीक। असिस्टेंस दिखा दे। हाँ हाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि अब आप किसी को कहिएगा, अपने सीनियर किसी को, तो वो तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा कि तुम्हें आता क्या है, तो तभी वो रेफर भी करेगा, क्योंकि उसके सामने भी ये सीन रहता है कि मैं अगर किसी को रेफर करूं, किसी कैंडिडेट को, तो वो अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि उसका कंपनी में जो वैल्यू है, इंप्रेशन है, वो भी खराब ना हो। तो उसका भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज रखना है, आपको जो प्रोफाइल के लिए जॉब चाहिए उसके हिसाब से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में जैसे इंटर करिए, आप जो जो चीज सीखते जा रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो लिंक्डइन पे शेयर करते जाओ। साथ ही साथ जो तुम्हारे जो फील्ड है, प्रोफेशन है, उसमें जो पीपल है, उनसे भी कनेक्ट करते जाओ, उनसे बात करो कि क्या सीन है, मार्केट का क्या चल रहा है, कौन सी जॉब ओपनिंग आगे चल के ज्यादा होने वाली है। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि अभी एआई से रिलेटेड, जैसे एआई इंजीनियर वाला प्रोफाइल है, प्लस वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस एआई इंजीनियर, ये सब का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो सिनेरियो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से। तो लिंक्डइन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ओके। जी तो फिर अब कितना देर हो गया हम लोग का रिकॉर्डिंग, लगता है मुझे हो गया आधे घंटे के करीब। तो अब क्या बात कर सकते हैं, एंड जी आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, एकेटीयू में जो ब्रांच स्लाइडिंग होता है ना, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। जी जी। एक्चुअली ये जो ब्रांच स्लाइडिंग है ये मतलब एक काउंसलिंग के बाद होता है, ठीक है। जब फर्दर राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद होता है। अब जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी आप इंटरनल स्लाइडिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो इंटरनल स्लाइडिंग ऐसा नहीं है कि होता तो ऑनलाइन ही है ऑफ कोर्स, बट आप एक बार कॉलेज में पहुंच जाएंगे उसके बाद भी आप करवा सकते हैं। ओके, यानी कि सब काउंसलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज जाने पे भी हो जाती है वो। जी 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 ओके 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 ओके, गॉट इट। तो आप अपने कॉलेज में थोड़ा बताइए कि आपके कॉलेज का क्या कैंपस लाइफ है, क्या प्लेसमेंट है। ये एक्चुअली मेरा कॉलेज जो है वो मैनपुरी से थोड़ा डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो ओके। थोड़ा जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बाकी ऐसी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहती है। एंड अगर हम पढ़ाई की बात करें तो लगभग ठीक ठाक ही चलती है, जैसा भी यूपीटीयू के या मतलब स्टेट लेवल कॉलेजेस की कंडीशन होती है वही यहाँ पे रेगुलर है। एंड अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट ऐसा मैं कुछ रिकॉर्ड तो यहाँ पे नहीं मिला मेरे को, बिकॉज मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया हूँ प्लेसमेंट का ऐसा कुछ रिकॉर्ड। एंड जो पिछला जो डेटा यहाँ पे लगा हुआ है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से, उसके मुताबिक अगर बताऊँ तो लगभग 10 से 11 लाख का जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है, एंड लगभग ओके स्टूडेंट्स को मिल जाता है। वही मैंने कहा ना कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं वो मतलब ज्यादा बल्क हायरिंग करती हैं। ओके, यानी आपके कॉलेज में सेल्स मार्केटिंग वाली ज्यादा आती है कंपनी, ज्यादा बच्चे उसी में प्लेस हाँ, होते हैं। बिकॉज बिकॉज जो सीएस और सीएस की जो ब्रांच है वो अभी रिसेंटली, हमारा जो बैच है वो सेकेंड बैच है, तो हम्म। इसलिए सीएस का अभी कोई प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं है। बाकी ओके, यानी कि मैकेनिकल एंड सिविल में उसमें, काफी बच्चे हैं। ओके ओके, यानी कि सीएस ब्रांच पहले आपके कॉलेज में नहीं थी, इधर ऐड हुई है 2-3 साल पहले। ओके। जी 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 जी। एंड और एकेडमिक्स का क्या सीन है बाकी आप। मैकेनिकल एंड सिविल ओके ओके। एंड एक, एकेडमिक्स वही यहाँ पे जो एकेटीयू के प्रोग्राम्स हैं उनके शेड्यूल से ही यहाँ पे चलते हैं, ऐसा कोई कॉलेज। जी। या गो अहेड गो अहेड। ओके कि ओके यहाँ इस तरीके से एकेडमिक्स होने चाहिए, जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स हैं उनके थ्रू चलते हैं। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ओके, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मुझे लगता है कि अब सफिशिएंट हमने डिस्कस कर लिया काफी चीजें,
एंड जी आपने काफी चीज बताई, शेयर की, उसके लिए थैंक यू। तो फिर एक चीज और कि आपका अभी क्या चला, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप आगे का क्या सोच रहे हैं, अभी सेकंड ईयर में हो ना? जी 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 हाँ, तो आपका जी क्या आगे प्लेसमेंट के एक्चुअली लिए मैं है या गेट के लिए है या कुछ और करना है? एक्चुअली मैं मतलब आई लव टू एक्सप्लोर टेक्नोलॉजीज, तो मैं चाहूंगा कि मैं टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ही रहूं। इसमें मैंने फुल स्टैक कर रखा है एंड ओके काफी एआई से रिलेटेड चीजें कर रहा हूँ। ओके तो ओके यही सब है एंड मैं चाहता हूँ मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूँ एंड इधर की मैं गेट या फिर जॉब। ऑफ कोर्स इनिशियल डेज में मुझे प्लेसमेंट चाहिए होगा एंड उसके लिए मैं रेडी ओके ओके रहूंगा। ओके ओके बाकी आई फील कि कुछ अपना ही करना चाहिए। ओके, आपका जी स्टार्टरशिप, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी थोड़ा इंक्लाइन हो, तो ये काफी बढ़िया है। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा बिल्कुल सपोर्ट भी मिल रहा है इस चीज को लेके। तो कॉलेज में कुछ है जी है। स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, मतलब हाँ कॉलेज की ऑफ तरफ कोर्स यहाँ पे इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन इनक्यूबेटर्स सेंटर ऑफ वगैरह है? कोर्स दे कैन नॉट इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे है, लेकिन ये आपको फंडिंग तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। स्टेट लेवल ओके कॉलेज में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको फंडिंग दी जाए, बट जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए है वो आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा टीचर्स के थ्रू एंड जो भी ओके इस इंक्यूबेशन सेंटर है। और ये आपको रेफर भी कर सकते हैं, इवन आईआईटीज में भी रेफर कर देंगे अगर आप बढ़िया कर रहे हो। तो इतना सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट तो है, थोड़ा सा है तो ओके, बढ़िया जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके नवीन, तो अभी करते हैं, काफी बढ़िया सेशन रहा। जी जी ओके ऑफ ओके। कोर्स मेरा भी फर्स्ट टाइम था एंड आई होप कि अच्छा रहा होगा एंड नहीं ये नहीं, सब लोगों को बढ़िया हेल्प था। करेगा एंड काफी। करियर बनाओ ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा डीप में सारी चीज बताया जाए, एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। एंड वो इस पॉडकास्ट के थ्रू कि कॉलेज का क्या है, काउंसलिंग कैसे होता है, एंड जेई का कैसे तैयारी करना चाहिए, वो सारी चीजें, ये एक नया इनिशिएटिव है करियर बनाओ के थ्रू। तो इसका ये तो जी फर्स्ट पोस्ट का नहीं, पहले भी पॉडकास्ट हो चुके हैं, लेकिन ये काउंसलिंग वाला जो पहला है ये। तो देखते हैं फिर इसको करके। ओके ओके नवीन, जी थैंक जी यू। ओके वेलकम। ओके।